बात यहाँ पर चावल की करेंगे और हमने यहाँ पर नंबर्स को थोड़ा सा इम्प्रूव होते हुए ज़रूर देखा है। हमारे साथ अब केआरबीएल के सीएफओ आशीष जैन है। आशीष नमस्कार। सबसे पहले तो आपके ही नंबर्स यहाँ पर जानना चाहेंगे, किस तरह से आप देखते हैं इंडस्ट्री, काफ़ी सारे सरकार के मेजर्स रहे हैं लेकिन क्रॉप अच्छी है, ऑफकोर्स इंडस्ट्री की काफ़ी सारी डिमांड्स भी हैं, उसके ऊपर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आपके नंबर्स। जी, जहाँ तक राइस इंडस्ट्री की बात है तो यहाँ पे दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है कि जहाँ तक फसल का है, पिछले साल भी अच्छी फसल हुई थी, इस बार भी अनुमान यही है कि अच्छी फसल होगी। इसका कॉन्फिडेंस हमें इससे भी आ रहा है कि मॉनसून्स का जो प्रोजेक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, अबव नॉर्मल प्रोजेक्शन है। फिर राइस की थोड़ी डिटेल में बात करें तो इसके दो सेगमेंट्स होते हैं, एक बासमती और एक नॉन बासमती। तो नॉन बासमती और बासमती दोनों का ही जो प्राइस है वो पिछले करीब एक डेढ़ साल से तेजी पे है। इसको देखते हुए सरकार ने नॉन बासमती एक्सपोर्ट पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लेकिन बासमती एक्सपोर्ट पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पिछले 12 महीने का रिकॉर्ड देखें तो रिकॉर्ड बासमती एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया से, लेकिन नॉन बासमती एक्सपोर्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से थोड़ा सा अफेक्टेड रहा है। तो जहां तक इस साल की बात है, शॉर्ट में मैं यही कहूंगा कि अच्छी फसल का अनुमान है, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट की सिचुएशन गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंडेंट रहेगी। आशीष, आपसे भी जानना चाहेंगे किस तरह से आपके एक्सपोर्ट्स रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा बासमती में हमने बेहतरीन नंबर्स आते हुए देखे हैं, लेकिन यहाँ पर भी एमएपी की चिंता अब यहाँ पर बाजार को सताने लगी है। आप कैसे देखते हैं? जी जी, हमारा कारोबार प्राइमरली ब्रांडेड एक्सपोर्ट्स में है, तो हमारा जो औसत रियलाइजेशन पर टन है वो ऑलरेडी एमईपी से काफ़ी हाई रहता है, इसलिए एमईपी का केआरबीएल पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर मैं पिछले 12 महीने का एस्टिमेट देखूं तो एमईपी के बावजूद काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है बासमती का इंडिया से। हम्म आशीष, जैसे आपने कहा कि आगे जाके जो भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो शायद हम हटने भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की 2 सालों में बेहतर क्रॉप नजर आई है। कैसे देखते हैं आप इंटरनेशनल मार्केट्स को? जिस तरह का बैक एंड फोर्थ हमने इंडिया से नॉन बासमती में होता हुआ देखा है, एक वो, और दूसरा अब आगे जाके प्राइसेस को लेकर क्या सेंस है? बिकॉज अगर हम बेहतर क्रॉप देख रहे हैं इंडियन मार्केट्स में, डोमेस्टिक मार्केट्स में बेटर अवेलेबिलिटी भी देख रहे हैं। जी जी, जहाँ तक इंटरनेशनल मार्केट्स का सवाल है, अगर हम पिछले 3 साल का डेटा देखें ओवरऑल राइस प्रोडक्शन का, तो पिछले 3 साल में नई चीज़ ये हुई है कि ग्लोबल कंजम्पशन ग्लोबल प्रोडक्शन को एक्सीड किया है। इसके काफ़ी रीजंस हैं। तो क्योंकि डिमांड हाई है इसलिए एक तरह से प्राइस को सपोर्ट मिल रहा है। अब जहाँ तक अगले एक साल का प्राइस है, आई थिंक इसके लिए कहना अभी थोड़ी सी जल्दी होगा। हमें ये अभी देखना चाहिए कि ओवरऑल फसल कैसी रहती है, उसके बाद ही एक डायरेक्शन मिलेगी प्राइस की। फेयर पॉइंट। आशीष, आपके खुद के नंबर्स भी जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा आपका ब्रांडेड सेगमेंट है, आपको एमईपी से बहुत फर्क नहीं पड़ा, अच्छे नंबर्स आपने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी अगर इसको कंपेयर करें तो कैसे नंबर्स नजर आते हैं, और आगे जाकर अब आपकी क्या सेंस है? जी जरूर। जो मैं हमारे पिछले रिपोर्टेड क्वार्टर की बात करूंगा, तो अगर हम जो मार्च 31 को क्वार्टर खत्म हुआ उसकी बात करें तो हमारे दो सेगमेंट है जिसमें केआरबीएल प्राइमरली अवेलेबल है। एक है डोमेस्टिक सेगमेंट, तो हमारी डोमेस्टिक सेगमेंट की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर में डोमेस्टिक रेवेन्यू में 8% की ग्रोथ हुई। हमारा जो मार्केट शेयर है ये रिकॉर्ड लेवल पे है, तो ओवरऑल डोमेस्टिक सेगमेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक्सपोर्ट मार्केट में हमारी सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लास्ट क्वार्टर में 12% डाउन थी। इसके दो रीज़न है। एक तो ये है कि जो हमारे ब्रांडेड एक्सपोर्ट हैं वो हमारे कुछ की मार्केट्स में डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड टेम्पररी चैलेंजेस है जिसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये है कि इसी क्वार्टर लास्ट ईयर, मतलब 2023 मार्च में जो क्वार्टर खत्म हुआ था, तब हमारे काफ़ी उस क्वार्टर में करीब 90 करोड़ रुपए के नॉन बासमती के एक्सपोर्ट थे, जो अब एक्सपोर्ट करना बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज पॉसिबल नहीं है। तो इन दो वजह से एक्सपोर्ट रेवेन्यू पर थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ, लेकिन हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन के चैलेंजेस है वो जल्दी रिजॉल्व हो जाए, ताकि फाइनेंशियल ईयर 25 में एक्सपोर्ट्स में भी ग्रोथ दिखाई दे। फेयर पॉइंट। आशीष, हम भी यही कामना करते हैं और बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। आपसे फिर से यहाँ पर बात होगी। तो एज ऑफ नाउ डोमेस्टिक मार्केट्स यहाँ पर इंप्रूव होती हुई नजर आ रही हैं, रिकॉर्ड शेयर है यहाँ पर। आशीष जैसे कह रहे हैं केआरबीएल का एक्सपोर्ट मार्केट्स, ऑफकोर्स ये सरकार की नीतियों की वजह से है जो हमने यहाँ पर इम्पैक्ट आता हुआ देखा है। ये तो बात हुई चावल की।